तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। मुझे पता है कि ये नया चैप्टर काफ़ी लेट है और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, पर मुझे माफ़ करना। इस दौरान मुझे काफ़ी सारे काम आ गए थे, इसी वजह से मैं इस वीडियो को जल्दी नहीं ला पाया। और जैसा कि तुम सबको पता है कि एसएससी बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो मुझे एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करना है। ऐसा मत समझना कि वीडियो नहीं आएगी, वीडियो आएगी पर थोड़ा सा डिले हो सकती है। जैसे चैप्टर आ जाए तो वीडियो 2-3 दिन बाद आए, ऐसे हल्का फुल्का डिले आ सकता है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। और चलो बढ़ते हैं आज के चैप्टर 244 की ओर। दोस्तों, हमें चैप्टर की शुरुआत में ही एक काफ़ी बड़ी रेलवे ट्रैक जैसी जगह पर ले जाया जाता है। इसे हम रेलवे स्टेशन तो नहीं कह सकते, पर यह किसी गोडाउन टाइप का होता है। और वहाँ पे हमारी दोनों मेजर गैंग्स जिनकी आज वॉर है वो खड़ी होती हैं। और लिटरली टोक्यो मांजी गैंग कांटो मांजी गैंग के आगे दिख भी नहीं रही होती है। मतलब तुम समझ रहे हो, वो इतने ज़्यादा कम होते हैं नंबर्स के मामले में कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा होते हैं कांटो मांजी गैंग के मेंबर्स। और उसके बाद दोस्तों, हमें टोक्यो मांजी गैंग के कुछ मेन मेंबर और कांटो मांजी गैंग के कुछ मेन मेंबर अगले पेज में एक ही फ्रेम में दिखाए जाते हैं। और उसके बाद ताकेमीची कहता है माय की गन फाइनली। और उसके बाद चिफुयो थोड़ा सा घबराते हुए ताकेमीची से कहता है कांटो मांजी गैंग के 500 वर्सेस टोक्यो मांजी गैंग के 50। जब इस लड़ाई को मैं इस तरह से देखता हूँ तो हमारे बीच में फ़र्क ज़मीन और आसमान का है। और उसके बाद ताकेमीची भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, पर वो फुल ऑन एटीट्यूड में कहता है हाँ, बात तो तुमने ठीक कही है, लेकिन अभी तक तो हमें इस चीज़ की आदत पड़ जानी चाहिए थी। मतलब तुम समझ रहे हो, लौंडे के इशारे देख रहे हो। कहना क्या चाह रहा है कि भाई शुरू से आज तक कभी ज़्यादा बंदों को लेकर मैंने लड़ाई की ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, चिफुयो मोची को देखते हुए कहता है कि मैं 10 बंदों को हराऊंगा और उसके बाद मैं तुरंत ही मोची के साथ लड़ाई के लिए निकल जाऊंगा। और तभी हम हाकाई का गुस्से भरा चेहरा देखते हैं, जो रान को देखते हुए कहता है मुझे भी एक इंसान की जान लेनी है ताकेमीची, और वो है हैतानी रान, वही इंसान जिसने ताका चान के सर पर वार किया था। और उसके बाद मित्सुया कहता है हे आराम से हाकाई, उसने मेरा सर फोड़ा था तो इसमें मुझे गुस्सा होना चाहिए, तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो। और उसके बाद दोस्तों, ताकेमीची थोड़ा सा पीछे मुड़ता है और सेंजू से कहता है हे सेंजू, क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों हमारे खिलाफ क्यों हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमें वाकास और बेनकेई की फ़ोटो दिखाई जाती है। और उसके बाद सेंजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान इन द सेंस, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वाकास और बेनकेई उस तरफ क्यों गए, कि मतलब हुआ क्या ऐसा। और उसके बाद दोस्तों, स्माइली कहता है कि हानमा भी उनकी तरफ है। और उसके बाद पयान कहता है क्या वो लोग पहले से ही इतने ज़्यादा ताकतवर थे और अब उन्होंने और भी ज़्यादा ताकत को अपने अंदर समा लिया है। आखिर हमारे जीतने की थोड़ी भी शक्यता है इस लड़ाई में। और उसके बाद दोस्तों, माइकी कहता है हे तुम सब, क्या सच में यहाँ पे 2 तोमान की ज़रूरत है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है। और उसके बाद सांजू कहता है बिल्कुल सही कहा बॉस, है तुम सब बेवकूफ हो। क्या ये 3 डेटीज की लड़ाई में ही डिसाइड नहीं हो गया था कि असली ताकतवर विजेता कौन है। आखिर इन सारे बेवकूफों को जमा करके तुम सब क्या साबित करना चाहते हो। अब हम इन बच्चों की लड़ाई से थक चुके हैं, समझे। और दूसरी बात तो ये है कि तुम्हारी टीम में सिर्फ कुछ बेवकूफ़ और हारे हुए लोग ही तो हैं। तुम सब हमारे आगे मक्खी के बराबर हो, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम हार कर सिर्फ यहाँ पर यादें बनाने आए हो तो कहीं और जाओ, हमारे आगे से हट जाओ। और उसके बाद दोस्तों, सांजू की ये बात सुनकर पूरी की पूरी कांटो मांजी गैंग हंसने लग जाती है। और ताकेमीची कहता है तुम लोग तो मान नहीं हो। और उसके बाद सांजू कहता है हाँ, क्या कहा तुमने, थोड़ा जोर से कहना ज़रा। और उसके बाद ताकेमीची कहता है ये गलत है, समझे। तो मान इस तरह से नहीं हो सकती है। हम आज
कांटो मांजी गैंग को हराएंगे और टोक्यो मांजी के नाम को क्लेम करेंगे और उसे वापस छीनेंगे। आओ हमें मार कर दिखाओ कांटो मांजी गैंग। अगर तुम में हल्की सी भी ताकत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। तुम चाहे जो कर लो, हम गिरेंगे नहीं। आ जाओ सानो मांजिरो। उसके बाद दोस्तों ताकेमीची पूरे जोश से एक फिस्ट को टाइट करता है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है और माइकी भी इसके जवाब में कहता है आओ ताकेमीची। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं और दोनों की गैंगों के बीच में जंग छिड़ जाती है। तो अब अगले चैप्टर में हमें देखने मिलेगा कि किसकी लड़ाई किससे होती है और कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। अभी तो यार मैं सच बताऊं तो मान के जीतने के चांसेस अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक माइनस में भी ऐसा कोई नंबर नहीं बना है कि जो उनको हम दे सके कि उनके जीतने के चांसेस इतने हैं। मतलब लिटरली है ही नहीं। और फिर भी उनके पास एमसी है, मेन कैरेक्टर हानागाकी ताकेमीची। तो चलो दोस्तों अगले चैप्टर का वेट करते हैं और अगले चैप्टर में देखते हैं कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। तो चलो फिर बाय बाय।